हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी का जो टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए टाइपिंग टेस्ट की, उसके बारे में मैं पूरा डिटेल यहाँ पे बताऊँगा। सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि रेलवे में किस तरह से टाइपिंग होती है, क्या क्या उसकी कंडीशंस रहती हैं और उसके क्या क्या रूल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं रेलवे के वेबसाइटों पे। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, नीचे उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट है, डिसाइड योर लैंग्वेज। सबसे पहले आपको ये चूज कर लेना है कि मुझे किस लैंग्वेज में टाइपिंग करनी है। बहुत से लोग हैं जो पहले से टाइपिंग किए हुए हैं तो उन्हें पता है कि मैं किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ, लेकिन जनरली लोग इंग्लिश वर्ड में ही टाइपिंग करते हैं क्योंकि ये वर्ड उन लोगों ने पहले से टाइप करते आ रहे हैं, चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे वो पहले अगर वो कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें भी इंग्लिश जनरली कीबोर्ड में रहता है, तो उसमें वो थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे और इसकी टाइपिंग थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहती है, इसमें जल्दी आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस लैंग्वेज में टाइपिंग करनी है। दूसरा पॉइंट ये है कि इंग्लिश में आपको पता है 30 वर्ड पर मिनट है और हिंदी में आपको पता है कि 25 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना है। कैसे टाइपिंग पर मिनट, ये आपका वर्ड पर मिनट कैलकुलेट होता है, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे एरर को माइनस करके किससे डिवाइड करते हैं, टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह से आपका स्पीड जो है वर्ड पर मिनट निकल के आता है। तो पिछले वीडियो में मैंने डिटेल उसको बताया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ये पॉइंट इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट तो रेलवे ने बताया है, लेकिन आपको टारगेट 35 वर्ड पर मिनट आपको लेकर के चलना है। ये मैं बता रहा हूँ मिनिमम। कई लड़के ऐसे होंगे जो 40 वर्ड पर मिनट का भी टारगेट लेकर के प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन कम से कम आपको मैं ये कहता हूँ 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के जो टारगेट है उसको आप लेकर के मत चलिएगा। टारगेट आप अपना 5 वर्ड पर मिनट हमेशा बढ़ा के चलिएगा। मैं ये सही इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे और टाइपिंग जब स्टार्ट होती है, जब भी टाइमर स्टार्ट होगा, टाइपिंग स्टार्ट होगी, सडन एग्जाम में क्या होगा कि चारों तरफ कीबोर्ड की आवाज़ें आपको सुनाई देने लगी, खट 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 खट, एकदम इतना ज़ोर से बजने लगेगा। अगर आपको इसका अनुभव पहले नहीं है तो हो सकता है आप वहाँ पे ज़रूर डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, और डिस्ट्रैक्शन में क्या होगा, आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी और गलती भी आपसे ज़्यादा होने लगेगी, जो कि आपके एरर काउंट में आएगा और वो आपका फाइनल जब स्पीड निकाली जाएगी तो उसमें आपका प्रभावित करेगी आपकी टाइपिंग स्पीड को। तो आप टारगेट हमेशा 5 वर्ड पर मिनट आप बढ़ा के चलिएगा। हिंदी में 25 वर्ड है तो 30 वर्ड पर मिनट आप बढ़ा के चलिएगा। और भी बहुत सर्कमस्टेंसेस होते हैं, आप थोड़ा सा थके महसूस करते हैं वहाँ पर जब आप चेयर पर बैठेंगे तो हो सकता है चेयर थोड़ा सा ऊपर हो या फिर नीचे हो, तो इससे आपकी टाइपिंग स्पीड पर प्रभाव पड़ेगा। एक ही वर्ड अगर आप 2 वर्ड, अगर 1-2 वर्ड का भी इफेक्ट आप पे पड़ता है तो कम से कम एक वर्ड, रेलवे ने कहा है कि 5 स्ट्रोक्स आप टाइप करेंगे तो एक वर्ड माना जाएगा। तो आप अगर 2 वर्ड भी अगर कम रह जाते हैं तो 10 स्ट्रोक्स आप छूट जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्लीज़ रीड टाइपिंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली। आप आरआरबी की वेबसाइट पे जा करके वहाँ पे टाइपिंग इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। मैंने वो PDF डाउनलोड करके टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया है, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कि आपको कितना प्रैक्टिस करना चाहिए। तो डेली आप जो है 3 से 4 घंटे कम से कम प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा आप स्क्रीन पे टाइम भी देंगे तो आपके जो आँखों पे प्रभाव पड़ेगा, और इसके बाद मेडिकल भी होना है तो मेडिकल का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है। तो आप कोशिश करिएगा, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो, अगर कोई लोग चश्मा नहीं लगाते हैं, जाहिर सी बात है, तो एक कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उस पर देखने के लिए भी अलग से चश्मा आता है जो आपकी आंखों पे थोड़ा सा उसका प्रभाव कम करता है। तो अगर पॉसिबल होगा तो उसे भी आप परचेज कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आप टाइपिंग देंगे, स्क्रीन पे एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे तो आपके आंखों पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप टाइपिंग देते हैं 3-4 घंटे, 5 घंटे जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, तो कोशिश करिएगा कि जो टाइम आप डेस्कटॉप पे दे रहे हैं, कंप्यूटर पे दे रहे हैं, तो उसको अगर मिनिमाइज़ करना चाहें तो आप मोबाइल पे आप टाइम कम वेस्ट करिएगा। कोशिश करिएगा कि स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम रहे, क्योंकि अब आपका मेडिकल होने वाला है तो आँख आपको बचा करके ही रखनी है। फोर्थ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि प्रैक्टिस विथ डिफरेंट हाइट ऑफ चेयर। मतलब कहने का मतलब ये है कि सभी एग्जाम हॉल में जो चेयर आपको प्रोवाइड किया जाता है वो अलग अलग हाइट की होती है, और हर एक पर्सन की हाइट भी अलग अलग होती है। तो कई लोगों के लिए हो सकता है कीबोर्ड थोड़ा सा ऊंचा हो जाए, थोड़ा सा नीचा हो जाए,
जिस तरह से आपने अपने घर पे प्रैक्टिस किया है या फिर जहाँ आप प्रैक्टिस करने जाते हैं उस तरह का चेयर अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो थोड़ा उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आप कोशिश करिएगा सबसे पहले, यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया है कि स्पेशली इन कंफर्टेबल हाइट, अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कंफर्टेबल हाइट पे पहले आप अपनी स्पीड बना लीजिएगा। वहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है तो अलग बात है, लेकिन आप सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट ये है कि आप 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आप पहले स्पीड अचीव करिए एकदम कंफर्टेबल जोन में आकर के। पांचवा पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है कि प्रैक्टिस इन डिस्ट्रैक्टेड इन्वायरमेंट। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आप यहाँ पे मैंने नोट करके भी लिख दिया है कि पहले आप 30 वर्ड पर मिनट का टारगेट अचीव कर लीजिए। उसके बाद से आप कोशिश करिएगा कि अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, कोई आ भी जाता है तो भी आप उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं और इस तरह के इन्वायरमेंट में भी आप अपनी स्पीड एकदम मेंटेन रख रहे हैं। इस तरह की भी प्रैक्टिस आप ज़रूर करिएगा। लेकिन सबसे पहले यह है कि ऐसा ना हो कि शुरुआत से ही आप डिस्ट्रैक्टेड इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका फिंगर की पोजीशन जो है कीबोर्ड पे उतना सही से बैठी भी नहीं है और अरेंज भी नहीं हो पाया है और आप पहले से डिस्ट्रैक्टेड इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करेंगे तो ये थोड़ा सा नुकसानदेह होगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जो टारगेट आपने वर्ड पर मिनट का अचीव करना था वो कर लिया है, उसके बाद से आप थोड़ा सा इस तरह के भी इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस जरूर करिएगा। क्योंकि मैंने बताया कि वहाँ पे जब आप जाएंगे तो चारों तरफ कीबोर्ड की आवाज़ें इतना ज़्यादा सुनाई देंगी कि आप वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। 6 नंबर का है कि अवॉइड लैपटॉप कीबोर्ड। हाँ, कीबोर्ड अलग से आपके पास होना चाहिए। कई लोगों के पास लैपटॉप होगा तो सोच रहे होंगे अगर लैपटॉप के कीबोर्ड से हम प्रैक्टिस करें तो क्या वो हो जाएगा। देखिए, हर एक लैपटॉप की साइज़ अलग अलग होती है, लेकिन जो कीबोर्ड आता है उसका साइज़ आइडियल साइज़ होता है। तो जो आइडियल साइज़ जो आपने एग्ज़ाम में अभी आपने दिया है वो जो साइज़ है उसी साइज़ का कीबोर्ड रहता है हर जगह। और जो लैपटॉप होते हैं, किसी का लैपटॉप थोड़ा सा छोटा होता है, किसी का कीबोर्ड अलग होता है थोड़ा सा, किसी का हल्का सा ही प्रेस करने पे वो वर्ड इंटर हो जाता है। लेकिन जनरली जो कीबोर्ड मिलता है उस कीबोर्ड पे आपको थोड़ा सा प्रेस अच्छे से करना पड़ता है और फिंगर की पोजीशन भी एकदम अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। तो आप लैपटॉप का जो कीबोर्ड है उसको आप इग्नोर करिएगा, उससे आप प्रैक्टिस बिल्कुल मत करिएगा। आप अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है तो आप अलग से एक कीबोर्ड ज़रूर ले लीजिएगा। 7 नंबर का पॉइंट है टाइपिंग टेस्ट क्लासेस ज़रूर लें। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहली बार टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं तो आप क्लासेस इसके ज़रूर लें, क्योंकि उसमें वो बताते हैं कि कैसे आपके अंगुलियों के जो पोजीशन है वहाँ पे कीबोर्ड पे उस तरह से होना चाहिए, क्योंकि हर एक उंगली से पर्टिकुलर 2 वर्ड 3 वर्ड कवर होते हैं। तो वो सारी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे देते हैं। चाहे तो आप यूट्यूब का भी सहारा इस पे ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑफलाइन जा कर के कोई क्लासेस अगर मिलती है तो कुछ ही दिन का क्लास होगा, ज़्यादा क्लासेस नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है टाइपिंग जो जितना ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस कर लेगा वो उसमें आगे निकल जाएगा। क्योंकि आपने जो कहानी सुनी है एकलव्य वाली कि अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है लेकिन आप प्रैक्टिस इतना ज़्यादा कर देते हैं, इतना ज़्यादा कर देते हैं, तो हो सकता है कि कोई किसी से क्लासेस भी ले रहा हो लेकिन आपने उससे डबल ट्रिपल प्रैक्टिस किया है तो आप उससे ज़्यादा स्पीड में टाइपिंग कर पाएंगे। 8 नंबर का पॉइंट है कि विदाउट टेक्निकल बैकग्राउंड के एस्पिरेंट। हाँ, ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बताना था। देखिए, जो टाइपिंग पेपर है या फिर लेवल 2 का जो पेपर है उसमें इंटर बेस्ड के स्टूडेंट उसमें एलिजिबल हैं और जो डिप्लोमा बेस्ड के स्टूडेंट हैं उसमें एलिजिबल हैं। तो हुआ क्या कि जब स्टार्टिंग अभी वो लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के नॉलेज में मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड में नहीं आए हैं, क्योंकि जो टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उन्हें काफ़ी काम जो है कंप्यूटर पे करना रहता है, तो उन्हें थोड़ा सा पहले से प्रैक्टिस रहती है, कीबोर्ड का हल्का फुल्का आइडिया रहता है और उनकी नॉर्मल स्पीड तो थोड़ा उनसे ज़्यादा ही रहेगी जो पहली बार टाइपिंग करना शुरू करेंगे। तो उनके लिए थोड़ा सा सहूलियत रहती है, वो थोड़ा सा जल्दी हो सकता है रिकवर कर ले जाएँ, क्योंकि उनका डेली का काम रहता है। जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर IT सेक्टर में देखेंगे तो उनका दिन भर काम यही रहता है, वो कंप्यूटर पर बैठे ही रहते हैं। और उसमें से भी बहुत से एस्पिरेंट होंगे जो एग्ज़ाम ये दिए होंगे और अच्छा स्कोर किए होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा वो 1-2 स्टेप थोड़ा सा आपसे आगे हैं। तो जितने भी लोग विदाउट टेक्निकल बैकग्राउंड के एस्पिरेंट हैं वो लोग हल्के में मत लीजिएगा। आपको उनसे ज़्यादा मेहनत करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है, तो आप ज़रूर मेहनत करिएगा। और ऐसे जो बैकग्राउंड विदाउट टेक्निकल बैकग्राउंड के जो एस्पिरेंट होते हैं जनरली उनके पास लैपटॉप की उतनी ज़्यादा ज़रूरत रहती नहीं है, तो हो सकता है उनके पास लैपटॉप भी ना हो, तो उन्हें बाहर से प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है, शॉप पे जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है, कोचिंग सेंटर में जाकर के प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है। तो वो लोग थोड़ा सा कम कर पाते हैं, क्योंकि दिन भर तो आप शॉप पे या फिर कोचिंग सेंटर में रह नहीं सकते।
कोई पर्टिकुलर टाइम पे जा करके ही आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास घर पे अवेलेबल रहता है, वो जब चाहें, जब टाइम उनको फ्री मिलता है, आप वो कंप्यूटर बैठ के कुछ ना कुछ टाइपिंग करते रहेंगे। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर पोजीशन में मतलब बढ़िया से प्रॉपर बैठ के ही आप टाइपिंग करें। अगर 3-4 घंटे बढ़िया से बैठ के टाइपिंग करते हैं और उसके अलावा भी कुछ ना कुछ ऐसे ही हल्के फुल्के टाइपिंग करते रहेंगे वो, तो उनका मतलब फिंगर है, जो उंगलियां हैं, वो थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगी और उनकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, विदाउट टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो इस बात पर ध्यान देंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आप अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। जो भी आपका टाइपिंग टेस्ट है उसको इस पे फॉलो करिएगा तो आपका स्पीड बहुत अच्छे से बेहतर हो जाएगा। और भी कोई अगर क्वेरी हो, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई भी अगर आपका सुझाव हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने सभी पॉइंट को यहाँ पर कवर नहीं किया हुआ है। तो अगर आपके पास कोई और सजेशन है जो और लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर उसको बताइए। और आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो पिछला RRB का जो इंस्ट्रक्शन था वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड किया हुआ है, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।